आपको ये सम्मान जो मिला है, 3 तलाक जो आपके काम रहे हैं जी। 3 तलाक से उस आप बहुत फेमस हुई हैं जी। तो 3 तलाक का जो आपका था, हाँ, उसमें आपको क्या क्या फेस करना पड़ा उस लड़ाई में? ना यहाँ मैं आपको करेक्ट करूंगी, ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, ये अनपढ़ जाहिल लोगों का लाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये पढ़े लिखे जो दीनदार जो उलेमा अपने आप को कहते हैं, ये उनका लाया हुआ कॉन्सेप्ट है, उलेमास का। मुस्लिम लड़की को बाप की प्रॉपर्टी में भी राइट्स मिलेगा, एक मुस्लिम लड़की को इन लॉज की प्रॉपर्टी में भी राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसको दे कौन रहा है? अब आपने सुना है कभी के किसी के बाप ने, किसी के भाई ने उस लड़की को जो है, जब वो हिस्से तकसीम हो रहे थे तो उस अपने घर की लड़कियों को भी उनका हिस्सा दिया है? मकान है वो डिवाइड हो जाता है, 2 भाई हैं, ऊपर वो रहेगा, नीचे हम रहेंगे, या ये बिक करके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, वो अलग खरीद लेगा, वो अलग खरीद लेगा, बहन का हिस्सा कौन निकालेगा? आपका खबरनामा ऑनलाइन में स्वागत है। आपको आज यहाँ पे स्वयं सिद्धा सम्मान समारोह से जो है समारोह में सम्मानित किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है, क्योंकि देखिए जब एक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो चाहे तो वो पुरुष हो, अगर वो स्ट्रगल करता है या समाज सेवा के लिए कुछ काम करता है तो उसे हर तरह का संघर्ष का सामना करना पड़ता है, हर तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है, चाहे तो फिर वो घर में हो, चाहे तो फिर वो समाज में हो। तो उस संघर्ष का और जो उस विरोध को सह करके निकल जाने का जो पारितोषिक आप कह लीजिए, वो यही पता चलता है कि अगर उसको सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिले और उसको इस तरह के लोगों के बीच में आने का मौका मिले और उसको किसी न किसी जो है सम्मान से नवाजा जाए, तो यही उसकी उपलब्धि होती है। आपको ये सम्मान जो मिला है, 3 तलाक जो आपके काम रहे हैं जी। 3 तलाक से उस आप बहुत फेमस हुई हैं जी। तो 3 तलाक का जो आपका था, हाँ, उसमें आपको क्या क्या फेस करना पड़ा उस लड़ाई में? एक्चुअली क्या है कि मेरी लड़ाई सिर्फ 3 तलाक के लिए नहीं है, मेरी जो लड़ाई है वो मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सनल लॉज के लिए है। कि अगर हम देखें, हम इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ हर कम्युनिटी के लिए पर्सनल लॉज हैं। क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पर्शियन के लिए है, हिंदूज़ के लिए 4 हमारे यहाँ पर्सनल लॉज के नाम पे 4 एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस हो गया, गार्जियनशिप के लिए उसमें कानून है, लेकिन मुस्लिम लॉ पर जो है वो पर्टिकुलर कानून नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा एक्ट हमारे पास है। अगर हम कानून में देखें तो 9 एक्ट हमारे पास में हैं, लेकिन वो सब इतने बोगस हैं कि अगर मैरिज से, डाइवोर्स से, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ के लिए हमें दरवाज़ा खटखटाना पड़े, इवन डाइवोर्स के लिए भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, तो उसके लिए कोई भी वेल कोडिफाइड लॉ आज तक भी हमारे पास नहीं है। 3 तलाक की लड़ाई में ये हुआ कि 3 तलाक का, या हम कहें तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का तो एंड हो गया, वो तो इलीगल डिक्लेयर हो गया, लेकिन व्हाट शुड बी द वे टू गिव डाइवोर्स टू हिज वाइफ, और ये अभी तक भी जो है अनडिफाइंड है, ये अभी तक भी इस पर कोई कानून नहीं बना हुआ है। औरत के पास कानून है, उसको अगर तलाक चाहिए तो उसके पास कानून है, वो तलाक मांग सकती है, लेकिन आदमी अगर औरत से परेशान है तो उसके पास कोई कानून नहीं है कि वो कैसे तलाक दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो जाती है वो औरत की तरफ से है, तो ये भी है। दूसरा, अगर गोद लेना चाहे कोई बच्चा तो उसके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है। तो इस तरह की अभी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पे अभी हमारे यहाँ डिफाइंड लॉ नहीं है। जो 1937 का शरिया एप्लीकेशन एक्ट है, उसके उसका जो सेक्शन 2 है, सिर्फ उसमें ये कहा गया है कि ऑल थिंग्स रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, दे विल बी डिसाइडेड एज पर द शरिया लॉ। एंड व्हाट इज द शरिया लॉ? नोबडी नोज इट। जजेस तो नहीं जानते कि शरिया लॉ क्या है, उसकी क्या बाउंडेशंस है, क्या लिमिट्स हैं, क्या उसमें फ्रीडम है, क्या हम उसमें दे सकते हैं। और जब एक्ट ही फ्रेम नहीं है, शरिया का कोडिफिकेशन ही नहीं है, तो अगर कोई जाता भी है कोई रिलीफ मांगने के लिए तो वो उसको रिलीफ मिलता नहीं है। तो वो सब हो जाए, कोडिफिकेशन हो जाए, प्रॉपर एक्ट बन जाए, यही अभी मेरी लड़ाई है।
कुरान जो है हमारा शरीयत वहीं से लेकर आई गई है, तो कुरान में तो सारे लॉ क्लियर किए गए हैं, लेकिन हमारा समाज उसको अपनाता क्यों नहीं है? देखिए, आप कह रही हैं कुरान जो है शरीयत वहीं से आई है, नहीं, कुरान जो है वही शरीयत है, शरीयत वहाँ से नहीं आई है, बल्कि जो कुरान है वही शरिया लॉ है, वही शरिया लॉ है। एंड कुरान इज द कंप्लीट बुक, इट इज नॉट अ बुक ऑफ थियोलॉजी, इट इज अ बुक ऑफ सोशलॉजी। ये मेरा कहना है कि कुरान जो है आपको इबादत करना नहीं सिखाता कि आप इस टाइम इबादत कीजिए, इतनी इबादत कीजिए, ऐसे कीजिए, वो कीजिए, रोजा रखिए, रहना है, ये बता रहा है। वो नहीं, ना सिर्फ रहना बता रहा है, बल्कि जन्म से लेकर टिल द एंड ऑफ लाइफ, डेथ तक आपकी क्या उसूल होने चाहिए, आपके क्या तौर तरीके होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या लॉज होने चाहिए, नेबर्स के साथ क्या होना चाहिए, जब आप वॉर कर रहे हो तब क्या आप जो है रूल फॉलो करेंगे, क्या नियम है, क्या कानून है उसके, किन उस पर जाकर के आप लड़ाई लड़ेंगी, औरतों के लिए क्या चीज़ें हैं, माँ बाप के क्या फरीज़े हैं, क्या उनकी चीज़ें बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के उसमें सब चीज़ें डिफाइन है। लेकिन ये जो परेशानी है, वो परेशानी आती है कि इट इज़ इन द लैंग्वेज ऑफ अरबिक, और हम लोग सुबह हर मुसलमान जो है वो कुरान की तिलावत करता है सुबह में, लेकिन वो उसके मफहूम को नहीं समझता कि वो क्या पढ़ रहा है। कुरान जो है वो हिल हिल कर पढ़ने वाली किताब नहीं है। कुरान जो है वो एक अमल करने वाली किताब है कि अगर हम उसकी 4 लाइन भी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है और हमें इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल में लाना है। जिस दिन मुसलमान ये करना सीख जाएगा, उस दिन मुसलमान जो है बेइज्जत होने से बचेगा, और अब वो अपनी जो उसकी एक क्वालिटी है वो सब दुनिया को मनवा सकेगा। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली हम कुरान से दूर हैं, हम मुसलमान हैं लेकिन मुसल्लिम ईमान नहीं है, यही हम लोगों की दिक्कत है। 3 तलाक का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो कुरान है नहीं कहीं से भी कि आप 3 बार तलाक कहें और वहाँ से आपकी तलाक हो जाती है। अगर जो ये तो वो अनपढ़ जाहिल लोगों का लाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने पता ही नहीं है कि आखिर है क्या। ना यहाँ मैं आपको करेक्ट करूंगी, ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, ये अनपढ़ जाहिल लोगों का लाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये पढ़े लिखे जो दीनदार जो उलेमा अपने आप को कहते हैं, ये उनका लाया हुआ कॉन्सेप्ट है। उलेमास का दारुल उलूम देवबंद में जितने उलेमाज हैं, आप उनको अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं कह सकते। उनको वर्ल्डली एजुकेशन भी है, वो बाहर के पढ़े हुए लोग हैं और उनको दीन की भी सारी मालूमात है। ये उनका इजाद किया हुआ तलाक है और इसका उन्होंने नाम दिया है तलाक बिदत। आप ये देखिए कि इस्लाम में जो है वो 2 चीज़ों की मनाही है। सबसे पहले शिर्क और बिदत, कि आप खुदा के साथ में किसी को शरीक नहीं कर सकते, दैट इज शिर्क। और बिदत आप जो मतलब इस्लाम है, जो शरीयत जिसे आप कह रही हैं, शरिया लॉ है, यू कैन नॉट एड एनीथिंग और यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट। तो आप कोई चीज़ घटा बढ़ा नहीं सकते। जब आप कोई चीज़ घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो आपने जो तलाक का नया तरीका ईजाद किया उसका नाम दिया तलाक बिदत। और वो बिदत आप फतवे दे दे के पूरी कम्युनिटी से मनवा रहे हैं। ये कहाँ की सेंसिबल चीज़ है? तो आप ये काम जो है जानबूझ कर रहे हैं। ये काम वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को कौम का ठेकेदार बताते हैं, तो इसलिए ये गलत है। कौम के ठेकेदारों ने ही कौम को बदनाम करने के लिए कह सकते हैं कि करा है, कि अगर वो सही बताते तो शायद सही वे में कौम जा रहे होते। जो कुरान है अगर वो उसी वे में चल रहे होते तो वो उसी सही, जो मोहम्मद साहब हमको इतने टाइम पहले बता गए, आज हमें वही जो ये यूसीसी आ रहा है उस पे भी आपका था कि पैतृक संपत्ति पर अधिकार जो है, ये अधिकार तो हमको मिले हुए हैं, हमें मिले हुई हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो उसको तो दोनों तरफ हक मिलता है, लेकिन क्यों ये ज़रूरी हो रहा है? Yes, we have the rights, but who is giving? Who is giving? आप ये बता दीजिए। अगर हमारे पास राइट्स हैं, एक
मुस्लिम लड़की को बाप की प्रॉपर्टी में भी राइट्स मिलेगा, एक मुस्लिम लड़की को इन लॉज की प्रॉपर्टी में भी राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसको दे कौन रहा है? अब आपने सुना है कभी कि किसी के बाप ने, किसी के भाई ने उस लड़की को जो है, जब वो हिस्से तकसीम हो रहे थे तो उस अपने घर की लड़कियों को भी उनका हिस्सा दिया है? मकान है वो डिवाइड हो जाता है, 2 भाई हैं, ऊपर वो रहेगा, नीचे हम रहेंगे, या ये बिक करके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, वो अलग खरीद लेगा, वो अलग खरीद लेगा। बहन का हिस्सा कौन निकालेगा? बहन को तो कभी किसी ने दिया नहीं है, बहन कभी आवाज उठाती नहीं है। जिस दिन आवाज उठा लेगी, जिस दिन वो अपना हिस्सा भाइयों से या बाप से मांग लेगी, उसी दिन उसका मायके जाना बंद हो जाएगा, उसी दिन से रिश्तों में दरार आ जाएगी, उसी दिन उसका मिलना जुलना भी खत्म हो जाएगा। वो इस आवाज को लेकर के चुप होती है, और फिर इसलिए भी चुप हो जाती है कि अगर वो ये सवाल उठा देगी तो शायद उसके जो हस्बैंड हैं वो ये कहेंगे कि नहीं पहले इसको हिस्सा दो। तो वो एक चक्की के बीच में पिसने वाली चीज नहीं बनना चाहती, इसलिए वो खामोश रहती है। और अगर कभी जरूरत पड़ने पर वो आवाज उठाती भी है तो कोई भी उसको आसानी से नहीं देता, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, उसे कोर्ट फेस करना पड़ेगा, और सिविल लॉज में जो है सफर बहुत लंबा होता है। ये जो चीजें सिर्फ उसके मायके तक ही नहीं है, अगर कोई लड़की है, उसकी शादी होती है, फिर अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो बेवा हो जाती है, तो कहाँ उसका हक मिलता है? को क्यों नहीं देते? सवाल ये नहीं है कि कहाँ मिलता है, दिक्कत तो यही है कि हमारे पास लॉज हैं, शरिया लॉ है, लेकिन कौन दे रहा है? सवाल ये है। आज हमारे पास लॉज हैं और इसीलिए इस शरिया लॉ का कोडिफिकेशन हो जाना बेइंतहा ज़रूरी है, इस पे एक कानून बन जाना बेइंतहा ज़रूरी है। जैसे आज अगर हम इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से जाएंगे तो हम अपना उसमें रिलीजन का कोई दिक्कत नहीं होता। इफ़ आई एम अ मुस्लिम आई कैन फाइल माई सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो लेकिन अगर मैं रिलीजन के हिसाब से सूट फाइल करना चाहूँ तो वो मुझे नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास में कानून नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से अपना केस दायर करूं तो मुझे जो है वो मुझे मिलेगा मेरा हिस्सा, मुझे मेरी लड़ाई में इंशाल्लाह जीत हासिल होगी। लेकिन अगर मैं रिलीजन के हिसाब से जा रही हूँ तो वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि कानून बना हुआ नहीं है, क्योंकि शरिया एक्ट जो है वो डिफाइन नहीं है। तो इसलिए ये मेरी लड़ाई है कि शरिया लॉ जो है या तो वो कोडिफाइड हो, या जैसे और कम्युनिटीज़ के लिए वेल डिफाइंड पर्सनल एक्ट हैं, पर्सनल लॉज हैं, इसी तरह से मुसलमानों के लिए भी एक कंप्लीट पर्सनल लॉ होना चाहिए। ये जो शीरनियाँ बटी हुई है ना, हर बार गवर्नमेंट आती है एक शीरनी टॉफ़ी दे देती है, लीजिए ये ट्रिपल तलाक के लिए, ये लीजिए ये आपका काजी एक्ट हो गया, ये लीजिए ये आपका शरिया एक्ट हो गया। वी हैव 10 एक्ट्स, 10 एक्ट हैं हमारे पास। लेकिन आज भी अगर किसी मुसलमान को डाइवोर्स देना है उसके पास कानून नहीं है, अगर किसी को बच्चा गोद लेना है उसके पास कानून नहीं है, अगर किसी को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो उसके पास पर्सनल लॉज में कानून नहीं है। तो जब बाकी सब लोगों के पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है? तो यही मेरी डिमांड है, यही मेरी लड़ाई है। और ये सारी चीज़ें एंड हो सकती हैं, क्योंकि अगर एक हिंदू औरत के पास में एक्ट है तो मेरे पास भी होना चाहिए। मेरी भी ज़रूरत वही है जो एक हिंदू औरत की है, मेरी भी ज़रूरत वही है जो क्रिश्चियन की है, मेरी भी ज़रूरत वही है बंगाली की। तो जब उनके पास में एक्ट है मेरे पास भी होना चाहिए, यही मेरा कहना है। मेरी लड़ाई का सफर कब शुरू हुआ? मेरी लड़ाई का सफर तो वैसे तो मैं पिछले 23 साल से ये लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन जो बिल्कुल फॉर्म में जो लड़ाई लड़ रही हूँ कोर्ट में, वो 2015 से ये चीज़ें हैं। 2015 से। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मेरी सहारनपुर से, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, जहाँ का देवबंद है, और वो जो है वेल नोन इस्लामिक सेंटर है एजुकेशन का। एशिया में नंबर 1 पे वो एजुकेशन सेंटर आता है, तो वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। आपका जो है आगे का एम क्या है? एक आपने एम तय के रखा होगा कि मुझे एम तय किया हुआ है। यस, बिल्कुल। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जब तक पर्सनल लॉज वेल डिफाइंड नहीं हो जाते, कोडिफाइड नहीं हो जाते, आई विल स्ट्रगल।